30 सीटों पर वोटिंग की प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी। आखिरी चरण का मतदान होना है। मध्य प्रदेश की 8 सीटों पर वोटिंग होनी है। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू होगा, जिसमें देवास, उज्जैन, मंदसौर सीट पर वोटिंग होगी। रतलाम, धार, इंदौर, खरगोन और खंडवा सीट पर मतदान किया जाना है। और इन सभी सीटों पर न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के माध्यम से क्या कुछ गतिविधियां आज दिन भर चलेंगी, लगातार चुनाव का प्रतिशत क्या रहा बताते चलेंगे आपको, और कौन कौन से चेहरे किन किन सीट से दांव पर है अभी उनकी साख, ये भी बताएंगे। और आज देश भर की यदि बात करें तो 10 राज्यों की 96 सीटों पर वोटिंग होनी है। और खासकर अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो आज चौथा चरण है और आज सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होना है। आपको बताते चलें कि मध्य प्रदेश लोकसभा चुनाव के चौथे चरण की 8 सीटों पर आज लोकसभा चुनाव के लिए जनता जनार्दन अपना जनादेश जारी करेगी। और न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सभी सहयोगी हमारे साथ जुड़े रहेंगे। आपको बता दें उज्जैन, खंडवा, खरगोन, इंदौर, शाजापुर, देवास, सभी ये वो जगह हैं जहां पर वोटिंग होनी है। और इन लोकसभा सीटों की बात करें तो 8 लोकसभा सीटों पर 80 रिपोर्टर्स, हमारे संवाददाता लगातार पल पल की अपडेट्स आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आपको बताते चलें कि मालवा निमाड़ अंचल में डेरा डाले हुए लगातार जो बड़े नेता थे, आज उनका कितना प्रभाव लोगों पर पड़ा है वो भी दिखाएंगे। और मॉक पोल की जो प्रक्रिया है वो इस वक्त चल रही है। कई सीटों पर, कई बूथ पर मॉक पोल की प्रक्रिया जारी है। चूंकि लगभग 1 घंटे का समय बाकी है, जब 1 घंटे के इस समय में मॉक पोल की प्रक्रिया के साथ सभी जो प्रणाली है उसे दुरुस्त करके रखना है। ईवीएम मशीन, वीवीपैट और सभी जो पोलिंग एजेंट्स पॉलिटिकल पार्टीज के मौके पर रहेंगे उनके द्वारा इस पूरी प्रक्रिया को देखा जाएगा, जिससे कि पारदर्शिता बनी रहे। और आपको बताते चलें कि आज का जो दिन है वो बेहद अहम है, क्योंकि आज 74 प्रत्याशी जो मैदान में है उनकी क्या स्थिति रहेगी, कहां वोटिंग, क्या कुछ है, उस पर पल पल की अपडेट्स हमारे सभी सहयोगी जो आप देख रहे हैं इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। 8 सीटों पर 80 रिपोर्टर्स चप्पे चप्पे पर रहेगी नजर, कहां पर कितना प्रतिशत हुआ मतदान, इन सभी सीटों पर होने वाली वोटिंग की प्रक्रिया से जुड़ी हर एक अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। आज है 13 मई और आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज जिस तरह से मध्य प्रदेश का चौथा चरण है और देश भर के चौथे चरण की सीट पर चौथे चरण पर मतदान होना है। और यहां 8 सीटों पर मतदान होना है, जिसमें खरगोन, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, इंदौर जैसी महत्वपूर्ण सीट्स शामिल हैं। देवास, धार और खंडवा में भी आज वोटिंग होनी है सुबह 7 बजे से, यानी अब से कुछ ही देर में मतदान की यह प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। लगातार बूथ स्तर तक की क्या है जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। और हमारे सहयोगी इस वक्त उज्जैन से, मंदसौर से और खंडवा से जुड़ गए हैं। पहले उज्जैन चलते हैं, अजय पटवा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अजय, यूं भी महत्वपूर्ण सीट है उज्जैन, बाबा महाकाल की नगरी है, प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद यहीं से आते हैं। आज चुनाव का चौथा और आखिरी चरण है और इसमें मॉक पोल की प्रक्रिया, आप किस बूथ पर हैं और यहां पर कौन कौन, कोई दिग्गज वीआईपी मूवमेंट क्या होने वाली है, इस बारे में क्या कुछ है जानकारी अपने पास? जी देखिए, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सुबह 7 बजे जो है सिंधी अलग धाम धर्मशाला में जो है अपना मतदान का मत का उपयोग करेंगे। इसी के बाद जो है 8 बजे से जो बीजेपी प्रत्याशी है अनिल फिरोजिया, वो सेठी नगर में एक जो है अपने मत का उपयोग करेंगे। इसी के पहले जो है कांग्रेस प्रत्याशी महेश परमार भी जो है दशहरे मैदान कन्याशाला पे जाकर अपना मत का उपयोग करेंगे। ऐसे में सभी के टाइम शेड्यूल आए हुए हैं, 7 बजे से लेकर जो 9 बजे तक का समय है। इन्हीं बीच में ये सब जो प्रत्याशी और मुख्यमंत्री ये सब मतदान करेंगे। इसी के साथ उज्जैन में 17 लाख से अधिक मतदाता हैं और अपना मत का उपयोग करेंगे, जिसमें पुलिस ने और प्रशासन ने सारी व्यवस्था कर रखी है ताकि किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना आए। जो पोलिंग बूथ पर जो मतदान करने के लिए पहुंचेंगे उनके लिए हर प्रकार की जो व्यवस्था कर रखी है, जैसे कूलर है, पानी है और जो छोटे छोटे बच्चे जाते हैं उनके लिए खेलने
कूदने के लिए व्यवस्था कर रखी है, ताकि मतदान आराम से हो सके और शांतिपूर्ण तरीके से सब कुछ हो, शांतिपूर्ण तरीके से हो, इसको लेकर पूरी व्यवस्था कर रखी है, ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या न आए। क्योंकि गर्मी का समय है, ऐसे में किसी की स्वास्थ्य पर कोई फर्क पड़ता है तो उसके लिए मेडिकल टीम को भी अलर्ट पर रख रखा है। तो ऐसे में जो है आज पूरे दिन लगातार जो चुनाव मतदान का जो सिलसिला है लगातार चलता रहेगा, और ऐसे में हम जो है न्यूज 18 की टीम लगातार इस पर नजर बनाए रखेगी कि ताकि किन किन क्षेत्रों में कैसे कितने प्रतिशत जो मतदान है वो चल रहा है। जी बिल्कुल, लौटेंगे आपके पास। नरेंद्र हमारे न्यूज 18 के सहयोगी जुड़ गए हैं हमारे साथ। नरेंद्र, अभी इस वक्त आप किस बूथ पर हैं और यहाँ पर कोई वीआईपी मूवमेंट और वोटिंग की प्रक्रिया 7 बजे से अब से कुछ देर में शुरू होने वाली है। मॉकपोल के बारे में क्या डिटेल्स मिल पा रही? क्या मॉकपोल की प्रक्रिया संपन्न हो गई है या कितनी देर में शुरू होगी? क्या है डिटेल्स? सर मॉकपोल कितने देखिए, मैं इस समय मौजूद हूँ कमला नेहरू बाल मंदिर पर, जहां पर भाजपा प्रत्याशी सुधीर गुप्ता खुद यहां पर मतदान करने 7:10 पर आने वाले हैं और मॉकपोल की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और जो मतदान दल है वो मतदान कराने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और आज मैं आपको मंदसौर संसदीय क्षेत्र के इस सीट के बारे में बता दूं कि मंदसौर संसदीय क्षेत्र जहां पर आज मतदान होना है, 8 विधानसभा क्षेत्रों से ये मिलकर के बना है, जिसमें मंदसौर जिले की 4 है, नीमच जिले की 3 विधानसभा सीट है और रतलाम जिले की 11 विधानसभा सीट इसमें शामिल है। 8 विधानसभा क्षेत्रों से 18,92,000 मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करने वाले हैं और मतदान निर्विघ्न संपन्न हो, इसके लिए प्रशासन ने पूरी तैयारी की है। आज वीआईपी मूवमेंट की अगर बात की जाए तो जिस पोलिंग पे मैं खड़ा हूं वहां पर सुधीर गुप्ता स्वयं मतदान करने आएंगे। इसके अलावा सदानंद बाल मंदिर पर राज्यसभा सांसद बंसीलाल गुर्जर मतदान करेंगे और उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा सिंचाई विभाग वाले मतदान केंद्र पर 7:30 बजे मतदान करने वाले हैं। भाजपा प्रवक्ता यशपाल सिंह सिसोदिया 9 बजे मतदान करेंगे हाई सेकेंडरी स्कूल क्रमांक 2 पर। तो यहाँ पर 9 बजे तक का शेड्यूल यहाँ पर वीआईपी का आया हुआ है और 9 बजे तक के जो वीआईपी यहाँ पर है, उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा है, खुद सांसद सुधीर गुप्ता यहाँ पर मतदान करने वाले हैं। तो वीआईपी मूवमेंट जरूर यहाँ पर आज रहने वाला है, लेकिन पूरी मतदान पर नजर न्यूज 18 की टीम की रहेगी कि आज जो मतदान होने वाला है, जिस तरह से स्वीप प्लान करके निर्वाचन आयोग ने तैयारी की थी और 100% मतदान लोग करें, अपील की थी खास तौर से नए मतदाताओं से और बुजुर्ग मतदाताओं के घर घर जाकर के उन्होंने जो मतदान कराया, तो इससे लगता है कि जो पहले के चरणों में मतदान का प्रतिशत कम हुआ है, तो प्रशासन ने और राजनीतिक दलों ने भी पूरी ताकत अपनी झोंकी कि वे मतदान अवश्य करें। तो हर व्यक्ति ने अपील की है कि मतदान होना चाहिए, हर व्यक्ति का मतदान होना चाहिए, इसलिए आज पूरा फोकस जो है ज्यादा से ज्यादा मतदान पर रहेगा। गर्मी का मौसम है और 2-3 दिन से आंधी तूफान के साथ बारिश भी आ रही है, तो इससे बचने के लिए प्रशासन ने छाछ की व्यवस्था यहाँ पर की है, हर मतदान केंद्र पर पानी की व्यवस्था की है, छाया की व्यवस्था की है, वेटिंग रूम बनाए गए हैं ताकि मतदाताओं को मतदान करने में कोई परेशानी न हो। तो पूरी तरह से तैयारी है और हमारी टीम न्यूज 18 की टीम भी पूरी तरह से तैयार है कि मतदान की हर गतिविधि पर नजर रखी जाए। हमें तो आज का जो चौथा चरण है, इसमें एक महत्वपूर्ण सीट वो भी है जहां पर इस वक्त आप मौजूद हैं। कितनी तैयारी है, क्या वीआईपी मूवमेंट्स होने वाली हैं? और आज मौसम भी थोड़ा सा जो मौसम विभाग की तरफ से जो पूर्वानुमान है, गर्मी थोड़ी कम रहेगी अपेक्षाकृत, तो क्या ये उम्मीद करें कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा? जी बिल्कुल आशीष, मैं बता दूं कि आज जो है लोकतंत्र के महापर्वों में मालवा निर्माण के लिए उत्सव का दिन है और लोग जो है इसको लेकर उत्सुक भी हैं। दिन की शुरुआत जो है वो खुशनुमा हुई है और ये उम्मीद जताई जा रही है कि जो लगातार गर्मी देखी जा रही थी वो आज थोड़ी कम हो सकती है और ये जो मतदान है उसका प्रतिशत बढ़ाने में कारगर साबित हो सकती है। खंडवा सीट की अगर बात करें तो यहाँ 21 लाख से अधिक मतदाता हैं और 2273 केंद्रों पर मतदान होना है। खंडवा की बात करें तो वीआईपी मूवमेंट अगर यहाँ का देखा जाए तो जो दोनों प्रत्याशी हैं, भारतीय जनता पार्टी से ज्ञानेश्वर पाटिल वो बुरहानपुर में वोट डालेंगे और जो कांग्रेस के प्रत्याशी नरेंद्र पटेल वो बड़वाह सनावद में वोट करेंगे। इसके अलावा यहाँ महापौर, विधायक, इनका जो वोटिंग प्लान है वो भी सुबह 9 बजे तक का है। तो वीआईपी मूवमेंट में ये है कि वो खुद वोट करके दूसरों को भी प्रेरित करना चाहते हैं। जिला प्रशासन ने जो मतदान केंद्रों पर व्यवस्थाएं की है, खंडवा का सिविल लाइन क्षेत्र है जहां पर मैं मौजूद हूं, यहाँ पर पिंक बूथ बनाया गया है और खास बात यह है कि यहाँ सभी कर्मचारी जो है महिला कर्मचारी है। 9000 से अधिक मतदान कर्मी और 3000 से ज्यादा सुरक्षा बल लगाया गया है ताकि चुनाव जो है वो निर्विघ्न रूप से
संपन्न हो। इसके अलावा अगर गर्मी अधिक होती है तो जो एनर्जी ड्रिंक है वो भी मतदान कर्मियों तक पहुंचाए गए हैं। मतदान के लिए जब लोग आएंगे तो उनके लिए वेटिंग रूम भी बनाया गया है ताकि उन्हें आसानी हो सके। तो इस तरह से कह सकते हैं कि मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए काफी कुछ प्रयास किए गए हैं। मतदाता भी जो है वो उत्सुक है। अब मॉक पोल की प्रक्रिया जो चल रही है उसके बाद कुछ ही देर में मतदान की शुरुआत हो जाएगी। तो मालवा निमाड़ की महत्वपूर्ण सीटों में खंडवा भी है और यहाँ पर जो मतदान होने वाला है उसको लेकर तमाम तरह की व्यवस्थाएं की गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी से हमने बात की थी, उन्होंने कहा था कि जितने भी बूथ है वहां हमने पूरी व्यवस्था की है। यहाँ के एसपी से बात की गई थी, उनका कहना है कि बाहर का बल भी आया है तो किसी भी तरह से डरने की आवश्यकता नहीं है। निर्भीक और निष्पक्ष होकर मतदान के लिए जाएं, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। और हालांकि खंडवा सीट का इतिहास बेहद अच्छा रहा है। यहाँ छिटपुट घटनाओं को छोड़ दिया जाए तो बेहद ही शांतिपूर्ण तरीके से मतदान होता है और मतदान का प्रतिशत भी अच्छा रहता है। तो ये कह सकते हैं कि यहाँ इस बार भी मतदान अच्छा होगा। अगर यहाँ के इतिहास की बात की जाए तो 19 चुनाव हुए हैं और प्रदेश की उन्नति के लिए, प्रगति के लिए काम आती है। और अब चलेंगे शाजापुर, जहाँ सुनील हचौरिया हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील, आज की बात करें तो अभी क्या तैयारी है, क्या कुछ बूथ पर मॉकपोल की प्रक्रिया क्या संपन्न हो गई है या अभी थोड़ी देर में शुरू होगी? कैसा है अभी बूथ पर माहौल और कितनी देर में यहाँ पर जो मॉकपोल की प्रक्रिया वो संपन्न हो पाएगी? क्या डिटेल्स हैं अपने पास? देखिए, बूथ पर मॉकपोल की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। कई बूथ पर यह प्रक्रिया चल रही है और जो पोलिंग बूथ के कर्मचारी है वो मतदान के लिए पूरी तरीके से तैयार है। चूंकि जो आयोग का मतदान के लिए निर्धारित समय उसमें अभी कुछ वक्त है, लेकिन जिस तरीके से उम्मीद जताई जा रही है कि गर्मी का मौसम है इसलिए सुबह सुबह अधिकांश मतदाता जो है अपने मत का प्रयोग करेंगे। शाजापुर देवास लोकसभा की बात करूं तो यहां पर भाजपा कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है और शाजापुर जिले में आज 836 मतदान केंद्र इस लोकसभा क्षेत्र में निर्वाचन के लिए बनाए गए, जहां पर मतदान की पूरी व्यवस्थाएं, जैसे ही मेरे पहले के सहयोगी ने बताया कि जो गर्मी का मौसम है वो एक बड़ा चैलेंज है, उसके बीच प्रशासन को मतदान का प्रतिशत भी बढ़ाना, तो इस पूरी प्रक्रिया के लिए बेहद आवश्यक चीजों को जुटाया गया है। जो तमाम मतदान केंद्र है वहां पर छाया की खास तौर पर व्यवस्था की गई है। इसके अलावा लोगों के बैठने के लिए वेटिंग रूम, पीने के पानी की व्यवस्था, दिव्यांग वृद्धजनों के लिए व्हील चेयर, जो तमाम जो सुविधाएं हो सकती थी वो तमाम सुविधाओं को जुटाया गया है। प्रशासन का ये कोशिश है कि किसी भी तरीके से अधिक लोग जो है मतदान करें। न्यूज 18 भी लोगों से अपील करता है कि लोकतंत्र का ये महापर्व है, आप घरों से जरूर निकले और वोट करें। शाजापुर जिले में जो 836 मतदान केंद्र हैं उसमें जो संवेदनशील मतदान केंद्र है वहां पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। इसके अलावा आदर्श मतदान केंद्र बनाए गए हैं, पिंक बूथ बनाए गए हैं, तो तमाम तरीके से मतदान की तैयारियां पूरी हैं। और कुछ बूथ पर तो इक्का दुक्का वोटर भी पहुंच रहे हैं। उन्हें बताया जा रहा है कि अभी चूंकि वोटिंग का समय अभी शुरू नहीं हो पाया है तो उनको इंतजार करने के लिए कहा गया है। हालांकि संख्या काफी कम है, लेकिन पहला वोट डालने का मंशा लिए हुए घरों से निकल चुके हैं जो इक्का दुक्का वोटर्स है, क्योंकि पहला वोट डालना एक अपने आप में गौरव की बात होती है और जो एक जिम्मेदारी का भाव होता है वो यहां पर प्रदर्शित होता है निश्चित रूप से। इलेक्शन सेंटर से हमारी सहयोगी रीनू यादव जुड़ गई हमारे साथ। रीनू, आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि चौथा चरण है और ये आखिरी चरण है। इसके बाद मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटों पर वोटिंग की प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी और अब से कुछ ही देर में मतदान शुरू होने वाला है। वाकई में आशीष, और ये एक बहुत बड़ी चुनौती रहने वाली है कि वोटिंग प्रतिशत को कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि पिछले 3 चरण में यही एक मुद्दा रहा है कि वोटिंग प्रतिशत कम रहा है। और हमारे साथ तमाम जो संवाददाता है वो भी जुड़े हुए हैं। मतदान केंद्रों में किस तरीके की व्यवस्था है वो तो हम लगातार दिखा ही रहे हैं। अजय का रुख करते हैं, जो कि हाई प्रोफाइल सीट है, उज्जैन मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र है